बुलंद चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी, मजहब जिनका हिंदुस्तान था, मजहब जिनका हिंदुस्तान था। सभागृह में उपस्थित सभी सम्माननीय जनों का अभिवादन करते हुए मैं कक्षा चौथी की छात्रा अर्पिता पांडे अपना वक्तव्य प्रारंभ कर रही हूँ। अनगिनत भाषाओं, धर्मों और त्योहारों का यह देश भारत है, इसका नाम है यह सब देशों में विशेष। भारत है, इसका नाम है यह सब देशों में विशेष। भारत देश विशेष है क्योंकि भारत देश ही मनुष्य की दौड़ का पालना है, मानवीय भाषा का जन्म स्थल है, इतिहास की माता है, पुराणों की दादी है तथा परंपरा और सभ्यता की परदादी है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शिक्षाप्रद तथ्य यदि मनुष्य के इतिहास की संपदा में संग्रहित है तो वह केवल और केवल भारत देश से ही प्राप्त हुआ है। इसी गौरवशाली, संपन्न, सक्षम देश में व्यापार करने आए अंग्रेज चंद गद्दारों की मदद से हम पर शासन करने लगे। इस सुजलाम सुफलाम वसुंधरा को कुटिल अंग्रेजों ने गुलाम बना दिया। चलो फिर से याद वो नजारा कर लें, शहीदों के दिल में जो थी वो ज्वाला याद कर लें, बहकर जिसमें आजादी पहुंची थी किनारे पर, उन बलिदानों के खून की धारा याद कर लें, उन बलिदानों के खून की धारा याद कर लें। आजादी की लौ 1857 में ही जल गई थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजादी दिलाई। जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर शहीदों के टोले घर घर से निकल पड़ते थे। उनके वंदे मातरम के नारों की गूंज से, खून में आने वाले उबाल से अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाती थी। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वह भी शहीद अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि यह उस समय की देशभक्ति की कसौटी थी, देश प्रेम का पैमाना था। उसके बाद 1962, 65 और 71 की युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली महिला, जब घर के हालात यह हुआ करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, फिर ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो बस एक आदमी शहीद हुआ है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। बड़े हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती थी और उसे पत्र लिखवाकर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबराना नहीं, 1 इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने, मर जाने, मिट जाने, शहीद हो जाने को कहता था। तब देशभक्ति की यही कसौटी थी। लेकिन अब आज देश मर जाने, मिट जाने, शहीद हो जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और लगन से करे तो यही सबसे बड़ा देशभक्त है और यही सबसे बड़ा देश प्रेम है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पिक्चर और
सबके डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या यह उसकी देशभक्ति है? नहीं, यह उसकी देशभक्ति नहीं, उसके भूखे पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो भूखे पेट के होते हैं वो सिर्फ भोजन केने वालों को जानते हैं। जो भूखे पेट के होते हैं वो सिर्फ भोजन केने वालों को जानते हैं। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास युवा दिमाग है, नया खून है, नया जुनून है, जिसके पास नई गढ़ता है, वीरता है, तरंग है, साहस है, पराक्रम है, शौर्य है, जिसके पास धरती जैसा धैर्य है, अग्नि जैसा तेज है, वायु जैसा वेग है और जल जैसी शीतलता है और आकाश जैसी विराटता है। 70 करोड़ युवाओं वाला परम वैभवशाली जगत गुरु विश्व गुरु कोई देश जाना जाता है तो वो मेरा भारत देश जाना जाता है, तो वो मेरा भारत देश जाना जाता है। लेकिन हमारी यह युवा शक्ति धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद के भंवरजाल में फंसकर अपनी देशभक्ति का पैमाना भूल रही है। वर्तमान में देशभक्ति का पैमाना है देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना और देश को विश्व पटल पर आलोकित करना। मेरी नजरों में देशभक्ति की पराकाष्ठा का परिचय देने वाले उदाहरण हैं, जैसे देश की अर्थव्यवस्था की टीम, चंद्रयान 3 की सफल टीम, पैरालंपिक एथलीट, स्वदेशी क्रूज मिसाइल परीक्षण टीम, अंडर वाटर मेट्रो टीम, चेनाब पर बना अद्भुत रेलवे ब्रिज और सबसे ताजा उदाहरण अंतरिक्ष कक्षा का दौरा करने वाले शुभांशु शुक्ला है, जिनके अनुभव का गगनयान मिशन में उपयोग किया जाएगा। इन सभी ने अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी से देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज के दौर की देशभक्ति है देश को समृद्ध, सुरक्षित, स्वच्छ, न्यायपूर्ण, शिक्षित, आत्मनिर्भर, संपन्न और एकजुट बनाना। और इसके लिए हम युवाओं को मिलकर प्रण लेना पड़ेगा कि हम जो भी